और अभी जो है कुरान की बेहुरमती करी उनके विधायक ने, बदमाशों से मांडवाली करी उनके विधायक ने, कहीं कुछ बोला अरविंद केजरीवाल ने? और एक जादू की छड़ी बहुत वायरल हो रही है उनकी कि अरविंद केजरीवाल जादू की छड़ी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं यकीन करता हूं उनकी बात पर कि वो कुछ भी कर सकते हैं। वो औलाद की कसम खा के ये भी कह सकते हैं कि हम 2 कमरों के फ्लैट में रहेंगे, फिर महल बना सकते हैं। वो बच्चों की कसम खा के कह सकते हैं कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, वो गाड़ी ले सकते हैं। तो जो आदमी ये कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 1+ में। सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच। ये तो आप सभी जानते होंगे, सीलमपुर विधानसभा में सरगर्मी बढ़ गई है चुनाव को लेकर, क्योंकि चौधरी मतीन ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है कांग्रेस छोड़कर, जो काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस में शामिल थे। लेकिन अब जो बात है वो अब्दुल रहमान जी की बात है, जिन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। उस पर कई सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष वार कर रहा है। अब बात करते हैं अब्दुल रहमान से कि उनकी तैयारियां क्या हैं और कौन सी ऐसी काम थे जो रुक गए थे, जिन्हें वो वापस करने के लिए तैयार हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1+, हर वक्त हर खबर। सर, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आप कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो सर, कैसी तैयारियां रहेंगी आपकी चुनाव जीतने की? देखिए, सीलमपुर में आप अवामी सतह पर अगर जाएंगे तो 100 में से 90 लोग आपको ये कहते मिलेंगे कि हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेस को वोट दें। 100 में से 90 लोग, वादा है मेरा आपसे। आप जाइए अवामी सतह पर, लोगों का व्यूज लीजिए, आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात क्या है कि काम जब से मैं विधायक बना, बल्कि विधायक क्या, जब हम काउंसलर जीते तो हमारी पहचान ही काम था। उसके बाद मैं विधायक बना, इलाके ने मुझे वोट दे करके जिताया, तो पहले साल दंगों में चला गया पूरा, फिर 2 साल कोरोना में चले गए। मुझे 2 साल मौका मिला काम करने का। सर, कोरोना में तो आपने काम किए होंगे, लोगों की सहायता जैसी। हाँ, 100% बिल्कुल। लोगों को खाना बांटना, लोगों को खाना बनवा खिलाना, लोगों को राशन बांटना, जो जरूरत थी लोगों की किए। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो काम सरकार के तौर पर किए जाते हैं, उन कामों में मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा कि चौधरी मतीन साहब 5 बार विधायक रहे। जाहिर सी बात है, मुझसे 5 गुना पैसा भी लाए होंगे। तो आरटीआई लगा के उनका निकाल लिया जाए कितना पैसा उस 5 बार की विधायक में लगाया उन्होंने, और मेरा 2 साल का निकाल लो, उनसे कहीं ज्यादा ही निकलेगा। 5 बार के एमएलए से 2 साल का लगाया हुआ पैसा अगर ज्यादा निकल जाए तो मान लेना, वरना मत मान। लेकिन अगर यहाँ सीलमपुर विधानसभा में जैसे हमने सर्वे किया, कुछ लोगों ने तो आपके पक्ष में बोला कि हाँ, अब्दुल रहमान ने बहुत काम किया, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि अब्दुल रहमान का टिकट इसलिए कटा है कि उन्होंने कार्य नहीं किए ठीक से। पानी गंदा आया आपके राज में। अच्छा, आप देखिए, क्या ये एक विधायक के हाथ में होता है पानी गंदा आना? क्या ये एक विधायक के हाथ में हो रहा सीवर का टेंडर ना होना, सफाई का? ये अरविंद केजरीवाल की खामी थी। पूरी दिल्ली का ये हाल था, पूरी दिल्ली त्राई कर रही थी, लेकिन हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे। वो एलजी पे ठीकरा फोड़ते रहे, वो कहते रहे कि एलजी होने नहीं दे रहा, वो कहते रहे एलजी ने जो है मतलब सीवर की सफाई का टेंडर नहीं होने दिया। ये सब तो अरविंद केजरीवाल कर रहे थे। एक विधायक के हाथ में नहीं होता कि वो जल बोर्ड के टेंडर करा ले, एक विधायक के हाथ में नहीं होता कि वो पानी को, क्योंकि पानी के कनेक्शन अगर कहीं से लीक है, पानी की लाइन बदली जानी, उसके लिए बजट की जरूरत पड़ती है। हमने तो लड़ के फिर विधायक फंड लगाने का प्रावधान पास करा कि भाई विधायक का फंड लगना चाहिए जल बोर्ड में। तो अब आकर के हमने फंड दिया। लास्ट टाइम अभी 3 महीने पहले ऑर्डर आया कि विधायक फंड लग सकता, तो हमने फंड दिया। तो सर, मेरा एक सवाल आपसे और है, जैसे अरविंद केजरीवाल ने एक स्कीम को कल लागू कर दिया उन्होंने, और एक जादू की छड़ी बहुत वायरल हो रही है उनकी कि अरविंद केजरीवाल जादू की छड़ी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। 2121 रुपए वाला जो है, बिल्कुल वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं इस बात पे यकीन करता हूँ। कहाँ से इतना पैसा आता है? मैडम, मैं यकीन करता हूँ उनकी बात पर कि वो कुछ भी कर सकते हैं। वो औलाद की कसम खा के ये भी कह सकते हैं कि हम 2 कमरों के फ्लैट में रहेंगे, फिर महल बना सकते हैं।
वो बच्चों की कसम खा के कह सकते हैं कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, वो गाड़ी ले सकते हैं। तो जो आदमी ये कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। अभी 6 रेवड़ियों का भी आया है सामने के 6 रेवड़ियां देने जा रहे हैं वो दिल्ली सरकार में। जैसे ही वो दिल्ली सरकार में बनते हैं तो 6 रेवड़ियां देंगे लोगों को। देखिए 6 रेवड़ियां उन्होंने मुसलमानों को भी दी हैं। पहली रेवड़ी उन्होंने दी दिल्ली दंगे कराए, उसमें एक अल्फाज ना बोलना। दूसरी रेवड़ी मुसलमानों को उन्होंने दी कि मुसलमानों को कोरोना कैरियर बताया उन्होंने कोरोना कोरियर बताया, कोरोना बम बताया। तीसरी रेवड़ी उन्होंने दी कि मरकज पर ताला लगवाया। चौथी रेवड़ी दी मौलाना साद साहब पर मुकदमा करवाया। पांचवी रेवड़ी उन्होंने दी कि उन्होंने कहा कि मुसलमान भाजपा के डर से हमें वोट देता, हमें वोट नहीं देता। समझ गए। छठी रेवड़ी दी उन्होंने कि अभी जो है कितनी जगह पर मुसलमानों के साथ क्या क्या हो रहा है, कहीं बिल्कुल मुंह में दही जमा के चुप बैठ जाना। सुना जी। और अभी जो है कुरान की बेहुरमती करी उनके विधायक ने, बदमाशों से मांडवाली करी उनके विधायक ने। कहीं कुछ बोला अरविंद केजरीवाल ने? 2 मुसलमानों ने भी बोला था। एक का नाम जो है दंगों में आ गया था ताहिर का, और एक की एक ऑडियो क्लिप आ गई थी, तो दोनों को 6 साल के लिए बाहर करा। नरेश बालियान जिसकी 4 ऑडियो क्लिप आ गई, आज तक कोई एक ट्वीट तक नहीं करा। नरेश यादव जिनके ऊपर कुरान की बेहुरमती में 2 साल की कोर्ट ने सजा सुना दी, एक अल्फाज वो नहीं बोले, तो वो किसका विरोध कर रहे हैं? मुस्लिम विरोधी तो वो है, दलित विरोधी तो वो है। और 7वीं रेवड़ी जो वो कह रहे हैं, मैं बता देता हूँ, अगर इस बार उनकी सरकार बनी तो मुसलमान बच्चियों के नकाब पर पाबंदी लगाएंगे स्कूलों में। सर उस वक्त सत्ता में तो आप भी थे ना, जिस वक्त दंगे हुए, कोरोना पे इल्जाम लगे कि मुसलमानों की वजह से कोरोना फैला है। मैं एक विधायक था, और एक विधायक होने के नाते शिव विहार में जगह जगह मैं मौजूद था। चांदबाग में मैं मौजूद था, ब्रजपुरी में मैं मौजूद था, गड़ी मांडू के अंदर मैं मौजूद था, टायर मार्केट में मैं मौजूद था। हर जगह जहां मेरी जरूरत थी मैं गया, लेकिन सिर्फ एक विधायक था। अगर सरकार भी साथ होती तो कुछ और बात। तो क्या लग रहा है दिल्ली के चुनाव को, विधानसभा जो चुनाव हैं, इनको देखते हुए क्या लग रहा है आपको कि कौन सी पार्टी इस बार बाजी मार जाएगी? देखिए आप देख लीजिए कि दिल्ली दंगों के बाद और कोरोना के बाद कम से कम मुसलमान ने तो एक तरफा फैसला लिया है कि आम आदमी पार्टी को वोट नहीं करना, और उसका नतीजा आप देख लें। ओखला 4 सीट मुस्लिम थी, 4 हारे आम आदमी पार्टी। सीलमपुर में 4 सीट मुस्लिम थी, 4 हारी आम आदमी पार्टी। मुस्ताबाद में 5 सीट थी जिसमें 4 मुस्लिम सीट है, 4 हारी आम आदमी पार्टी। जहां जहां मुस्लिम सीट थी सब जगह पे हारी, या तो दूसरी पार्टियां जीती या कांग्रेस जीती। दूसरी बात, उसके बाद लोकसभा का इलेक्शन हुआ, सीलमपुर विधानसभा ही ले लीजिए, 90,000 से ज्यादा वोट कांग्रेस को पड़ा, और 53,000 से ज्यादा वोटों से यहां से कैंडिडेट जीत के गया। तो मुसलमान और दलित कांग्रेस की तरफ वापस आया है, और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अब्दुल रहमान, जो सीलमपुर विधानसभा से कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं। अब देखना ये है कि दिल्ली में रिजल्ट आने के बाद पता लगेगा कि कौन सी पार्टी है जिसने अपनी बाजी मार ली है, क्योंकि चौधरी मतीन कहते हैं कि अब की बार आम आदमी पार्टी ही आएगी, अब्दुल रहमान कहते हैं कि अब की बार कांग्रेस आएगी। लेकिन ये रिजल्ट के बाद ही पता लग पाएगा कि कौन सी पार्टी अपनी बहुमत बनाने जा रही है। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं News One Plus, हर वक्त हर खबर।